बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले देश के चारों पांचों कोनों में 4-5 जातियां हैं। वो जातियां बाबा साहब अंबेडकर को क्यों मान रही हैं? मद्रास का परिया बड़ी जाति है शेड्यूल कास्ट की, वो बाबा साहब को क्यों मान रही हैं? पंजाब का चमार और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चमार, ये बाबा साहब के साथ क्यों लगे? और बंगाल के चंडाल बाबा साहब के साथ क्यों लगे? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के सुनने से पहले वो लोग मनुवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। जो लोग अपने बलबूते पर अपने अपने एरिया में इस देश की मनुवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तो उन लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगी बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने में। पंजाब के चमार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चमार और बंगाल के चंडाल और मद्रास के चारों तरफ के एरिया के परिया, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में मनुवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष क्यों कर रहे थे? क्योंकि सबसे ज़्यादा अन्याय इन लोगों के साथ हुआ था। सबसे ज़्यादा अन्याय इन, और महाराष्ट्र के महार, मैं महाराष्ट्र भूल ही जाता हूँ, भूलना तो नहीं चाहिए, तो इसलिए महाराष्ट्र के महार बाबा साहब अंबेडकर की देखरेख में संघर्ष कर रहे थे। पंजाब का चमार मंगू राम की देखरेख में ब्राह्मणवाद के, मनुवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। और उत्तर प्रदेश के जाटव, जो चमार अपने आप को जाटव कहते हैं। दूसरी एक बात और आपको सुनकर अचंभा होगा, जैसे एक मिस्टर चिटनी से जो बाबा साहब के साथ रहते थे, उन चिटनीस को बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने उनसे कहा कि भाई पंजाब में इतनी आबादी चमारों की है, उत्तर प्रदेश में इतनी है ये, तो वो रिकॉर्ड देखने लग गए। सेंसस का रिकॉर्ड है और सेंसस के रिकॉर्ड में चमार है ही नहीं। वो बोले आप बोलते इतनी आबादी है उनकी, तो इधर तो रिकॉर्ड में है नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि वे पंजाब का अगर चमार ढूंढना है, जो बाबा साहब के साथ लगा वो अपने आप को हिंदू नहीं कहता था, वो कहता था कि हिंदू धर्म तो बाद में आया है, हमारा तो उससे पहले का धर्म चल रहा है, इसलिए वो अपने आप को आदि धर्मी कहता है। जो पंजाब का जो रिबेल चमार है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो चमार है, वो अपने आप को आदि धर्मी कहता है। और वेस्टर्न यूपी का अपने आप को जाटव कहता है। तो ये आप देखें, बोलता हाँ ये तो हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये लोग और चंडाल लोग बाबा साहब के साथ क्यों लगे? क्योंकि जब महात्मा फुले का संघर्ष महाराष्ट्र में शुरू हुआ, तो लगभग उसी समय पे हरिचंद ठाकुर ने, एक चंडाल ने बंगाल में संघर्ष शुरू किया। उसके बाद गुरुचंद ठाकुर ने 1937 में उनकी डेथ हुई, तो 20वीं सदी के शुरू में तो उन्होंने बड़ा भारी संघर्ष किया और सबकी भाषा लगभग एक ही जैसी थी।